बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कलीम भाई आपका फ़ोन आया था उस टाइम पे। कलीम भाई मुझसे ये पूछ रहे थे कि वो एक आपके आलिम साहब हैं कोई मौलवी साहब, उनको मदीने पाक में मैंने देखा और मैंने उनको देखा कि वो मुजफ्फरुल इस्लाम बिहारी जो है वहाँ जो हाफिज़ इस्लाम के रोज़े मुबारक मस्जिद नबी में घूमता रहता है वो। हाँ। तो वो तकरीबन वहाबी अकाईद का है, मतलब तकरीबन नहीं वही प्योर वहाबी हो, पूरी वहाबी 202%। हाँ। तो वो अब हमारे कलीम भाई हैं, पहले भी आते हैं बैठक में, बहुत अच्छे इंसान ही हैं, लेकिन अकीदे पे इनके मेहनत कर रहे हैं हम। इंशाअल्लाह ताला जिस दिन सिरात मुस्तकीम पे ही आ जाएँ, जो आकर इस्लाम के गुलाम साहबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो अकीदा था उस पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और कलीम भाई हमारे से हमसे बाकायदा मिलते रहते हैं। अब इनके कई फ़ोन कॉल्स आते हैं मेरे को, तो अक्सर ये सवाल इस टाइप से करते हैं कि मेरा एक पर्सनल सवाल है। तो मैंने इनसे कहा कि पर्सनल सवाल पर्सनल ना कहें उसे, आप ये कहें कि मतलब एक सवाल है मेरा कुरान हदीस की रोशनी में, और कुरान हदीस की रोशनी में आप जवाब दें। जमात का नहीं है, किसी और का नहीं, मेरा पर्सनल है। हाँ ठीक है ना, लेकिन आप वहाबी अकाईद के तो होना, जमात का सवाल नहीं, मेरा सवाल है ये। लेकिन आपका अकीदा तो वहाबी अकाईद है ना, बात तो वही जाएगी ना। तो वो आपने ये कहा मुझसे कि वो आपके एक मौलवी साहब थे वाहिद भाई मदीना शरीफ के अंदर, और वहाँ पे मुजफ्फरुल इस्लाम से उनका सामना हुआ, तो उन्होंने कहा कि क्या कहा था आपने क्या, हाँ, पीरानी पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वजीफ़ा उन्होंने हाफिज़ साहब ने बताया कि मैंने एकदम से अपने पीर मुर्शिद को याद किया और अल्लाह की अता से वो मेरी मदद करते हैं, और उन्होंने मेरी मदद करी। और मुजफ्फरुल इस्लाम जो बिहारी था वो आया और आके मुझसे कहने लगा कि वो बहुत लाखों करोड़ों लोगों ने उस वीडियो को देखी है, तो वो कहने लगा कि ये आपका नाम क्या है। तो उसकी वजह मैं आपको कर रहा हूँ, जो आपने मुझसे पूछा था। क्या पूछा था आपने? पुकारना है। हाँ हाँ, तो तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबे किराम। हाँ, इनका सवाल ये था शोएब भाई, मैं उसको वाज़ेह कर दूँ। जब मदीने में इनका सवाल ये था कि जब वो अपने पीरो मुर्शिद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पुकार रहे थे वहाँ पर कि अल्लाह की अता से ये मेरी मदद करें और मेरा इस वहाबी से सामना है, मदद करें, तो अपने पीरो मुर्शिद की वो पुकार रहे थे वो, और अल्लाह की अता से उन्होंने मदद भी की। क्योंकि वहाँ पे जब सामना हुआ तो वो कहने लगा कि मुजफ्फरुल इस्लाम बिहारी कि आपका नाम क्या है। तो किचोशा शरीफ के कोई उनके कज़िन ब्रदर थे, जैसा कि हाफिज़ एहसान कादरी साहब बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो एकदम से बोलने लगे कि इनका नाम मोहम्मद एहसान है। तो वो उसका बात करने का तरीका ही समझ में नहीं आता। अगर मान लो उन्होंने उसका इंट्रोडक्शन दिया भी इनका हाफिज़ साहब का, तो तू सुन लेंगे मोहम्मद एहसान नाम है उनका। अब एक्चुअल में क्या उसकी नीयत में फितूर था, किसकी? मुजफ्फरुल इस्लाम बिहारी की। अगर अपने साल का है ना, उनकी जो हो रहा है उसको, अरे तो वो तो मेरे को तो बताना तो पड़ेगा ना। मालूम है लोगों ने सुना है, मालूम है लोगों। तो आपका सवाल ये है कि भाई इन्होंने जो है मतलब वहाँ पे मस्जिद गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पुकारा मदद के लिए। इनका सवाल ये है कि मतलब मदद क्यों नहीं की? नहीं, वहाँ पे आकर इस्लाम खुद अपनी कब्र अनवर के अंदर जलवा करें, हयात हैं, उन्हें क्यों नहीं पुकारा? तो मैं दीगर साहबे किराम भी मौजूद थे, भी मौजूद थे। अब इसका जवाब ये है, बेशक आकल इस्लाम को हम वक्त हम पुकारते हैं, हाफिज़ साहब भी पुकारते हैं मदद के लिए, और अल्लाह की मदद से, अल्लाह की अता से आकल इस्लाम भी मदद करते हैं। हज़ारों किलोमीटर दूर इनको पुकारना चाहिए था। अगर अल्लाह को पुकारना था, हाँ, तो इनको पुकार लेते। इनको साहबे किराम थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और दिग्गज साहबा थे। अगर गिरल्ला को भी पुकारना था तो अब्दुल कादिर जिलानी के अलावा इनको वहाँ मौजूद थे तो वही पुकार लेते हैं, आकल इस्लाम को पुकार लेते यूँ ना। हाँ, मदद के लिए। हाँ, मदद के लिए। अब वो मेरी बात सुनिए, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ए हबीब, जो लोग आपके दस्ते मुबारक पे आपके हाथ पे जो बैत करते हैं वो दर हकीकत अल्लाह ही की बैत होती है। तो अब वहाँ पे अपन सवाल ये भी कायम कर सकते हैं कि अब ये तो अल्लाह ने हुक्म दे दिया, अब आप अपनी आयत को बदल के या अपना मौक़िफ़ या अपनी बात को बदल के आप ये कहें कि अल्लाह पाक ये आयत करीमा तूने क्यों उतारी? अल्लाह पाक इस आयत करीमा को ऐसे उतारता कि ए अल्लाह, ए मेरे बंदों, तुम मुझे पुकारो और मुझसे कहो कि ए अल्लाह पाक हमें बैत कर ले।
बेहद कर ले। इनका जवाब दे रहा हूँ मैं, हाँ। इनका जवाब इस आयत से करीमा के जरिए इसलिए दे रहा हूँ मैं कि यहाँ पे सवाल कायम होता है कि फिर अल्लाह ही को पुकार लेते हैं। अब जब आप आका अलैहिस्सलाम को पुकारने आ गए हैं और आपका सवाल ये कि पीरानी पीर दस्तगीर छोटे हैं, आपके गुलाम हैं, छोटे हैं, तो आपको क्यों पुकारा? तो रसूलुल्लाह को पुकार दे, वही के वही एक चीज़ तो वही के वही अल्लाह को भी पुकारना था। तो मैंने ये बोला ना सवाल कि गैरुल्लाह को ही पुकारना था। सुनिए ना, गैरुल्लाह को ही पुकारना था। रसूलुल्लाह तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक है, उसके हबीब है, छोटे, तो अल्लाह ही को पुकारना था। आपने पुकारा ये बोला है गैरुल्लाह को ही पुकारना था, तो फिर ये इनकी क्या दिक्कत थी? इनसे क्या दिक्कत होगी? सहाबा किराम और हाँ, तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला पुकारते थे ना आका अलैहिस्सलाम को। नहीं, एहसान सब की बात कर रहा हूँ। अब इसका भी जवाब देता हूँ आपको मैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में नहीं फरमाया कि सच्चों के साथ में हो जाओ। मैं एहसान साहब की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो ये पीरी मुरीदी के बाद में जो जानना चाहते हैं आप, जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में नहीं फरमाया सिरात मुस्तकीम का कि जिन बंदों पे इनाम हुआ उनके साथ में हो जाओ, सच्चों के साथ में हो जाओ, नहीं फरमाया क्या? तो सहाबा किराम सच्चे नहीं थे क्या? तो ये कोई बात, ये सहाबा किराम सच्चे थे। मौजूद हो ना, वहाँ पर मस्जिद नबी में मौजूद हो ना, अल्लाह के नबी घर में मौजूद हो ना आप। मैं अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ वजीर भाई का ना, तो मेरे को तकलीफ आई, कोई दिक्कत हो रही तो मैं वजीर भाई को फटाक से बोलूँगा ना कि वो मेरे भाई को वहाँ से बुलाऊँ फ़ोन करके, वजीर भाई ये हो रहा है, दूसरा ये हो रहा है, दलाल हो रही है, कुछ करो कि मैं वैसे अलीम को फोन लगाऊंगा कि भाई तू आजा, बड़ा मैं तकलीफ बड़ी जल्दी लेके चल भाई साहब, मैंने आगे मदद कर। भाई साहब मेरा ये सवाल है मेरा, तेरी में अल्लाह ताला मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हज़ारों किलोमीटर दूर है, वहाँ मौजूद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरुल्लाह को ही पुकारना था, इनको पुकार लेते। मेरा सवाल ये, इनको पुकार लेते, ये मदद कर देते। आप मदद कर सकते हैं, बेशक मदद अल्लाह के तमाम वली उलिया अल्लाह की अता से मदद कर सकते हैं, बेहतर मदद करते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी से बेहतर मदद कर सकते थे। किससे? ये सहाबा किराम अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें भी इख्तियार दिया, इन्हें भी इख्तियार दिया है। क्या की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मदद कर सकते थे, कौन कर सकते थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम क्यों नहीं कर सकते? करते थे। हाँ। तो फिर उनको क्यों नहीं पुकारा भाई? क्यों ऐसे? इनको तो जब कोई साहबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर ये कहे कि या रसूलुल्लाह मदद, तो क्या साहबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये सवाल किया जाएगा कि आपने अल्लाह को क्यों नहीं पुकारा? एक चीज़, और आपने वाले अंबिया को क्यों नहीं पुकारा? आपने हालात की बात कर रहा हूँ मैं, मौजूद हालात की। अभी अभी अपन यहाँ बैठे में आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारो, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह पुकारो, मुझे कोई इजाज़त नहीं। अभी आपकी कोई मदद के लिए आप कुछ पुकारो, अब्दुल कादिर जिलानी पुकारो, नाशे वाली को पुकारो, मुझे कोई इजाज़त नहीं। अगर अपन नाशे वाली सरकार के वहाँ मौजूद हो और अपन यहाँ इमली वाले बाबा को पुकारेंगे तो नाशे वाले में क्या दिक्कत? ये मेरा सवाल है। ऐसे ही हसन अली साहब से भी सवाल यही है कि जब सहाबा किराम मौजूद है और दिग्गज साहब तो उसका खुलासा मैं करता हूँ। जब उन्होंने ये कहा, मुजफ्फरुल इस्लाम बिहारी ने ये कहा कि आपका नाम मोहम्मद एहसान कादरी है, ये कादरी किसी सहाबी रज़ी अल्लाह ताला ने लगाया या और अल्लाह वालों ने इसको कादरी लक़ब को लगाया क्या? तो हाफिज़ हसन कादरी साहब ने ये कहा कि अभी बैठे रिकॉर्डिंग करते हैं, वही मुनाज़रे का चैलेंज किया उन्हें, वही मुनाज़रे का चैलेंज किया। वो कहता नहीं मुख्तसर मेरे को जवाब दो, मुख्तसर जवाब दो बिल्कुल। तो फिर उन्होंने सवाल, अब वो जवाब तो जब दिया जाएगा ना बैठ के कुरान हदीस की रोशनी में डिटेल में बात होगी, तो मुनाज़रे से भागा हो, नहीं सामना किया। अब जब उन्होंने सवाल पे सवाल कायम किया, उसको ये कहा कि इस रुमाल को साबित करें आप कुरान हदीस की रोशनी में, है ना, अमामा अरब की इज्जत है, उसको तुमने उतार के एक तरफ रख दिया। नहीं, मैं उस लोगों में देख चुके हैं उसको, ये देख चुके ना, ये देख। अब आपका जो सवाल है कि इनको पुकारना उनको पुकारना, तो इनको पुकारने का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया। अरे पुकारने काम ना करें, मौजूद हालात कितने बेहतर कौन लगे? नहीं तो आप उसमें दराजा, आपको लग रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर अब्दुल कादिर जिलानी मदद करने वाले? ये आपका पुकारने की वजह अल्लाह के हबीब के गुलाम मदद कर सकते हैं, वो उनसे बंधे हुए पीरी मुर्शिदी जो है ना, वो जो अकीदा वहाँ पे ये है जो अल्लाह से नहीं बने हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं बने। ये आपका सवाल जो है ना, मेरी बात सुनिए, फिर अल्लाह पे जाएगा, वही वहाबी अकाईद का सवाल आएगा कि जब इनको पुकारा, मेरी बात सुनिए, मैंने तो पहले बोली अल्लाह को पुकारना है, तो इनको पुकारने में क्या दिक्कत? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक वहीं मौजूद है। हाँ, तो सबकी निस्बत, जिसकी निस्बत जिससे है, कुछ हो जाए तो उसको मान लेना चाहिए, गलती हो जाए नहीं, गलती की बात ही नहीं ना। वहाँ पे पीराने पीर दस्तगीर न्यू सारी दुनिया से, न्यू सारी दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारोगे? हाँ बिल्कुल पुकारेंगे, पुकारते हैं। हाँ पुकारेंगे। वहाँ मौजूद है कि नहीं पुकार रहे हो? वहाँ मौजूद है कि अब्दुल कादिर जिलानी पुकार रहे हो? ये कौन सा मसला है? नहीं, वो उन्होंने पुकारा तो उसके लिए डिबेट करने के लिए बोल दो ना, उसको बैठ कर मुनाज़रा करने के लिए। मेरा आपका सवाल है, तो मैं उसका जवाब आपको कुरान हदीस से दे रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं फरमाया मैंने कि रास्ता वो जो रास्ता उस रास्ते पे चलिए जिस पे मेरे बंदों को मैंने इनाम दिया, ठीक है, उस तो क्या आप ये नहीं मानते कि पीराने पीर दस्तगीर जो है उस रास्ते पे नहीं थे क्या? मैंने आप बताइए। मैंने वो नहीं बोला। हाँ। मेरा सवाल पुकारने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं फरमाया करीम भाई, मेरी बात सुनिए। आखिरी एक चीज़ हो, ये आप लोगों के इस वजह से लोग क्या क्या लिखते हैं, मैंने आपको शायद फ़ोन करके बोला भी था उसके बारे में कि ये जो आप लोग करते हो ना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, उसके ताल्लुक से लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, किस हद तक पहुँच जाते हैं लोग, इसका अंदाज़ा नहीं है आलिमों को। तो समझना चाहिए कि अपन क्या कर रहे हैं।
अरे तो अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया सूरह तमीम में कि तुम्हारे नेक बंदे तुम्हारे मददगार हैं, तो फिर उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको अकीदा है, आप मदद मांगते हो, करते हैं। मेरा सवाल ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं मांगा? मेरा यही सवाल है भाई कि भाई जब मस्जिद नबी में मौजूद हुआ, ये देखो एक साहब लिखते हैं, मैंने फोटो स्क्रीन पर कहा था और आपको बोला थी, फ़ोन पे शायद आपसे बात हुई थी, कुछ सवाल हुआ इनसे फेसबुक पे चला था, तो इन्होंने लिखा या गौस अलमदद, जब तक सांस में सांस है अलमदद या गौस आज़म पुकारते रहेंगे, नजदियों जलते रहो, तुम्हारे लिए अल्लाह और हमारे लिए गौस है। ये किसने लिखा? ये है बिलाल इलियास अत्तारी। हमको तो सब कुछ गोश्त देते हैं, या मतलब वो बताने वाली बात ये है कि तुम्हारा छोटी छोटी हरकतों से लोग बड़े बड़े अकायद तक पहुंच जाते हैं। अब बताओ अल्लाह से कंपैरिजन कर दिया आदमी ने कि तुम्हारे लिए अल्लाह हमारे लिए गोश्त। ये लिखने वाले कौन मोतबर है? जैसा कोई कुछ भी लिख के डाल देगा तो उससे क्या मतलब है? आवाम को मैसेज क्या जा रहा है? आवाम को मैसेज क्या जा रहा है? क्या ये ऐसा मैसेज जा रहा है लोगों को, ये यहाँ तक के पहुँच जा रहे लोग। वो उनका भी कहने का मतलब क्या है, पहले बात सुन लीजिए आप जो यूँ दे रहे हैं ना बार बार, ये जो इनका मौक़िफ़ आप बयान कर रहे हैं, इन्होंने जो कमेंट किया है कि तुम्हारे लिए अल्लाह और हमारे लिए गौस है ना। अब सबसे पहले तो ये कौन शख्सियत इन्हें सामने लाऊं, मैं अकीदा आपके सामने क्लियर कर मेरा इनको लाने सवाल ये नहीं है, जो आलिम लोग एहसान साहब जैसे लोग जब जाके ऐसे और फिर बाकायदा वीडियो डालेंगे और बोलेंगे मैंने अब्दुल कादिर जिलानी पुकारा, जबकि ने पुकारा, इस तरीके से, तो लोगों ने ऐसे मैसेज आते तो लोग इस हद तक बढ़ जाते हैं क्या अल्लाह और अब्दुल कादिर जिलानी को कंपेरिजन करने लग जाते हैं। नहीं, कंपैरिजन की तो कोई बात ही नहीं ना, मखलूक का खालिक से कोई कंपेयर ही नहीं कर दिया ना आदमी ने, कर दिया। अरे नहीं ऐसा कहीं मिलते हैं, किसी का भी कोई भी सवाल किसी अब अभी मेरे को बात सुनिए, ये कमेंट आप बताना कि ये बिलाल अत्तारी कौन है, अब पहले इनको सामने लेकर आओ। क्या मालूम किसने कमेंट आपको कर दिया, आपने बिलाल अत्तारी नाम से उसको सेव कर दिया। अब मेरी बात सुनिए, पहले सुन्नत व जमात का अकीदा आपके सामने कई मरतबा बयान कर चुके हैं और वो कर रहे हैं हम, और नहीं आप इसको माने ना माने, कुरान हदीस की रोशनी में ये सब बात हो चुकी है पहले भी अपनी। एक आखिरी सवाल, हाँ और बोलो। कौन भैया एहसान साहब ने या कोई भी आदमी वही लोग अलीम कोई भी यहाँ बैठ के अपन अब्दुल कादिर जिलानी को आप मदद के लिए पुकारते हैं किसी भी काम के लिए, तो पहले अब्दुल कादिर जिलानी सुनेंगे कि अल्लाह सुनेगा? पुकार अब्दुल कादिर जिलानी है, सुनेगा कौन पहले? अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला को सबसे पहले तो अकीदा हमारा ये जो कुरान और हदीस की रोशनी में मिलता है कि आप अपनी कब्र अनवर के अंदर हयात हैं। एक चीज़, उनको पुकारने का मतलब ये है कि इनके वसीले से पाक परवरदिगार ही से हुआ कि या अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो अल्लाह ही को पुकार है, वो पुकार, और इन्हें बीच में लाने का मकसद ये है कि वसीला जिसके मुनकिर हुआ, वसीले के ऊपर पूरी बात होगी। वसीला जब आपके सामने दलाइल देंगे आप उसका इनकार कर दोगे, आप बोलोगे। अभी कुछ ही दिन पहले जब आपसे मेरी यहाँ पर बात हुई, 2 दिन पहले आपसे मैंने कहा कि यार कलीम भाई मैं आपसे बार बार कितनी बार बात करूँ, तमाम कुरान हदीस की रोशनी में आपको जवाब दे चुके हैं, लेकिन आप उसको मानते नहीं। तो आपने मुझसे वहाँ पर खड़े रह के ये कहा, या आप ही के लफ्ज़ लौटा रहा हूँ कि वाहिद भाई जिसकी किस्मत में हिदायत नहीं है, हिदायत देना, हाँ हिदायत देना, इनसे मैंने जैसे अभी मैं दलील दे रहा हूँ ना, इन्हें तो मैं दलील दे रहा हूँ। इनसे 2 दिन पहले मैंने वहाँ से कहा हाँ कलीम भाई सलाम दो हमारी, तो कलीम भाई वहाँ पर आए तो मैंने ये कहा यार कलीम भाई ये फिर वही इनकी आदत है कि मेरा पर्सनल सवाल है, तो इन्होंने मेरे से वहीं से सवाल करना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं आपके इस सवाल का क्या जवाब दूँ कलीम भाई? जब भी मैं कोई जवाब आपको कुरान हदीस की रोशनी में देता हूँ तो आप उसे मानते नहीं हैं। तो इन्होंने उसका जवाब मुझे ये दिया कि हिदायत देना अल्लाह के हाथ में, मतलब इनको हिदायत नहीं मिल रही। नहीं ये कुरान हदीस के दलील देने के बाद भी हिदायत नहीं मिल रही। आपका काम पहुँचा देना है। हाँ तो मैंने पूछा कि काम पहुँचा देना। अब एक और सवाल किया, बात नहीं करे, ये बात हो गई। अब एक और सवाल किया आपने अभी